हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पूरा समराइज फॉर्म। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका पूरा समरी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, उसका डायग्राम क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि रियल फ्लो क्या होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी। आपको याद हो गया होगा, इसका आप डायग्राम ये देख सकते हो, जहाँ हाउस होल्ड है और फर्म है। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज, उसके बदले में उसको क्या मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि सिंगल वर्ड में जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है बट मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो बोलते हैं। रियल फ्लो को नॉमिनल फ्लो भी बोला जाता है। तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट मैंने आपको क्या बताया था कि मनी फ्लो। अब यहाँ पे देखो मनी फ्लो क्या होता है। देखो ये मनी फ्लो क्या होता है, ये मनी फ्लो होता है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, बट मनी क्या होता है उसमें इन्वॉल्व होता है, और इट इज़ आल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। तो सिंगल वर्ड में आप कैसे समझोगे कि मनी फ्लो होता है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, और साथ ही उसमें क्या होता है जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसको इस डायग्राम के थ्रू हम लोग समझते हैं, जो हमने आपको पहले भी बताया था। ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। हाउस होल्ड क्या होता है, ये होता है ऑन ऑर्डर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फर्म क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड क्या करता है, ये फैक्टर सर्विसेज को देता है, फिर ये क्या करता है, फिर फर्म क्या देता है, उसको फैक्टर पेमेंट देता है, फिर उस पैसे को कहाँ पे खर्च करता है वो, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के रूप में। और फिर ये फर्म जो है उसको क्या देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है, किसको, हाउस होल्ड का। और ये जो है ये हमेशा चलते रहता है। तो ये था हमारा मनी फ्लो, और इसको क्या बोलते हैं, नॉमिनल फ्लो बोलते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे, ये सीखेंगे इसके बारे में। यहाँ पे ये देखो, ये हमारा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बेसिक कंसेप्ट यानी पूरा जो चैप्टर है उसको हम लोग समराइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट में इसको समझते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम को। ठीक है, इसमें हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखो बेसिक कंसेप्ट में क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है भैया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप होता है। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होता है। लैंड के बदले में आपको क्या मिलता था, रेंट मिलता था। लेबर के बदले में वेजेज मिलता था, और कैपिटल के बदले में आपको क्या मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में प्रॉफिट मिलता था। ठीक है, तो ये हो गया आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। उसके बाद फैक्टर इनकम। देखो फैक्टर इनकम का क्या मतलब होता है कि फैक्टर मीन्स क्या होता है, काम करना, और काम करने के बदले में जो आपको पैसा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम बोलते हैं। तो फैक्टर इनकम का सिंपल क्या मीनिंग हो गया कि इनकम रिसीव फॉर फैक्टर सर्विसेज लाइक रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, यानी आपको ये सब क्या मिलता है, क्या कैसे मिलता है, काम करने के बदले में मिलता है। उसके बाद क्या हो गया, ट्रांसफ़र इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है कि भैया विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज, मतलब कि आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं किया बट आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गया, ठीक है, स्कॉलरशिप हो गया, तो ये सब क्या है, ट्रांसफ़र इनकम है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और फैक्टर इनकम क्या होता है, तो फैक्टर इनकम क्या होता है कि जो काम के बदले में आपको पैसा मिलता है, सिंपली। ठीक है, काम के बदले में जो आपको पैसा मिलता है वो क्या हो गया, फैक्टर इनकम हो गया। और फैक्टर एक बात और कि फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। बट इसके साथ ड्रॉबैक क्या है कि जो ट्रांसफ़र इनकम होता है उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर इनकम क्या होता है, और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में। ठीक है।